Hello students, now we discuss today about matrix chapter 2 exercise 2.6. हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारे वर्टिसेस दिए गए हैं पॉइंट्स ए बी एंड सी एक ट्राइंगल की फॉर्म में बना के इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ हमारा पॉइंट ए है 0,0, बी पॉइंट है -2, 3, सी पॉइंट है 10 एंड 7। हमारे 3 वर्टिसेस हैं। नाउ फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ ऑफ मोड x1 y1 x2 y2 x3 y3। जो हमारे वर्टिसेस हैं, जो आगे वाला है ये x1, नाउ ये जो पीछे वाला है ये y1, x1 y1 x2 y2 x3 y3। नाउ राइट दिस एंड 1 1 1। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो फर्स्ट। सो हाफ ऑफ x1 ये कॉलम और ये रो हाइड, y2 माइनस y3 देन माइनस y1 ब्रैकेट ये कॉलम और ये फर्स्ट रो हाइड, देन x2 इंटू 1 x2 x3 इंटू 1 माइनस x3, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करते वक्त एक माइनस का साइन आता है, देन प्लस 1 x2 y3 माइनस x3 y2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इनकी वैल्यू। तो कितना आ गया 0 0 -2 3 10 7 एंड 1 1 1। हाफ ये फॉर्मूले का ही है। नाउ हाफ इंटू इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 0 तो हमारा 0 ही हो जाएगा। इनको हम लेंगे तो नाउ हम -1 को लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम हाइड। तो 7 2 ज़ा 14 -14 10 3 ज़ा 30 -30। नाउ हमारा आ गया -44। तो 2 इंटू -44 हमारा आ गया 22 स्क्वायर यूनिट। जो हमारा ये अंदर -44 आया ये मोड के अंदर है, तो अगर मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस का 44। नाउ आंसर आ गया हमारा 22 स्क्वायर यूनिट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। इसके वर्टिसेस हैं 4 2 4 5 -2 एंड 2। नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। वर्टिसेस हो गए हमारे 4 2 4 5 -2 एंड 2। नाउ वी टेक फॉर्मूला। हम मतलब फॉर्मूला एज इट इज़ नहीं लिखेंगे तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हाफ ऑफ वर्टिसेस 4 2 4 5 -2 2 एंड 1 1 1। ये कर लिया हमने। तो हाफ ऑफ इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। नाउ 4 एज इट इज़ कॉलम एंड रो हाइट 5 1 ज़ा 5, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -2, देन माइनस, क्योंकि हमारा प्लस माइनस प्लस ये होता है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, बस ऐसे समझने के लिए लिखना है। ये प्लस माइनस प्लस की, हाँ 4 प्लस का होता है, 2 माइनस का एंड 1 प्लस का। जो भी टर्म होती है प्लस माइनस प्लस ये एज इट इज़ होता है, एक छोड़ के एक प्लस। नाउ -2 ये कॉलम और ये रो हाइड, 4 1 ज़ा 4, ऊपर मल्टीप्लाई करते वक्त एक माइनस का साइन, -2 एंड इंटू 1, और ऊपर जाते वक्त एक माइनस का साइन तो +2, देन +1 रो एंड कॉलम हाइड, 4 2 ज़ा 8 5 2 ज़ा 10 प्लस का 10। सो 5 -2 3 3 4 ज़ा 12, 4 + 2 6 6 2 ज़ा 12 -12 18। इन तीनों को ऐड कर लेंगे। सो हमारे +12 और -12 कैंसिल, 18
2 इंटू 8 1/2 इंटू 18 9 स्क्वेयर यूनिट आंसर 9 स्क्वेयर यूनिट ये हो गया आपका आंसर। नाउ पार्ट 3 -2 4 2 -6 एंड 5 और 4 ये हमारे वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल के जिसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एज इट इज़। जो हमारी वर्टिसेस हैं इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। देन 1 1 1 हाफ ऑफ -2 ब्रैकेट कॉलम एंड रो हाइड आपको पता ही है 6 1 6 -6 -4 देन -4 कॉलम एंड रो हाइड 2 -5 +1 8 + 30 ब्रैकेट क्लोज। नाउ हाफ ऑफ कितना हो गया -10 माइनस प्लस 20 -3 12 30 + 8 38। नाउ ये हमारा ऐड करने पर कितना आ गया 70 1/2 इंटू 70 35 स्क्वेयर यूनिट आंसर। नाउ पार्ट 4 A, 0 0, B एंड Y, X, Y ये हमारे 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के A, B एंड C। ये हो गया तो इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 की प्लेस पर इनकी वैल्यू रख देंगे जो भी है हमारी। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का यहाँ पे हमने एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। तो हाफ ऑफ A 0 0 B x एंड y 1 1 1 इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। नाउ हाफ इंटू A कॉलम एंड रो हाइट B ऊपर -y देन -0 का तो मतलब किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यानी है तो ये आ गया सारा 0 +1 रो एंड कॉलम हाइट 0 -xb x इंटू बी -xb। नाउ a को हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ab -ay ये सारा 0 यहाँ पे क्या बच गया -xb। नाउ हाफ ऑफ ab -bx -ay -xb को by लिखो bx लिखो या xb लिखो एक मतलब एज इट इज़ रहता है। ना ये हो गया हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। जो ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं वर्टिसेस दिए गए हैं ये हमारे कोलिनियर दिए गए हैं तो हमने फाइंड आउट करना है विद यूजिंग ए डिटरमिनेंट। नाउ वर्टिसेस हमारे -3 1 2 -4 एंड 5 1 इस ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं। नाउ हमें डिटरमिनेंट की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हाफ ऑफ डिटरमिनेंट -3 1 2 -4 5 एंड 1 1 1 1 ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट की फॉर्म में। नाउ इसको हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग। सो कितना हो गया हाफ ऑफ इंटू -3 मतलब ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करने के बाद -4 इंटू 1 -4 -1 देन -1 ब्रैकेट फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम हाइड 2 -5 प्लस अब ये हो गई रो एंड कॉलम हाइड। नाउ 2 5 4 20 -20 और ऊपर एक साइन माइनस का +20 कितना आ गया -5 माइनस प्लस 15 -3 माइनस +3 नाउ 2 + 2 20 + 2 22 इसको हमने ऐड किया 18 + 22 40 हाफ 1/2 इंटू 40 20 स्क्वेयर यूनिट आंसर मीन्स दिस इज़ नॉट कोलिनियर। अगर हमारा यहाँ पे आंसर 0 आता
तो ये कोलिनियर था, मतलब जो ये पॉइंट्स थे हमारे वर्टिसेस ए बी एंड सी, ये हमारे एक लाइन पे लाइज कर दे, जैसे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। बट दिस इज़ नॉट कोलिनियर, तो हमारे क्या आ गया, एक ट्रायंगल की फॉर्म में आ गया है जिसका एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट। नाउ पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। इसके वर्टिसेस हैं 2,7, 1,1 एंड 10,8। इसका भी हमने ये बताना कि कोलिनियर है या नहीं है ये पॉइंट्स। सो इसको हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी का। जो हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस है 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8। इसको हम एज इट इज़ इस फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे, हाफ ऑफ 2, 7, 1, 1, 10 एंड 8, 1, 1, 1। ये तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। हाफ ऑफ, इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, 2, 1, -8, -7, रो एंड कॉलम हाइट 1, -10, +1, 8, -10। now half into -8 into 2, -16, 9 into 7, 63, प्लस -10 और +8, -2। ऐड करने पर कितना आ गया ये 16, -16 और -2, -18 + 63। नाउ 1/2 इंटू 45, आंसर आ गया 23.5 स्क्वायर यूनिट आंसर, जो कि ये नॉट कोलिनियर मीन्स जो ये हमारे वर्टिसेस हैं 1, 2, 3 ए बी सी जो हमारे कोलिनियर हैं, ये वर्टिसेस हैं, ये कोलिनियर नहीं है, मतलब ये एक लाइन पर वेरी नहीं करते स्ट्रेट लाइन पर, मीन्स दिस इज़ नॉट कोलिनियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if the area of the triangle is 35 square unit centimeter with the vertices x 4, 2, -6 and 5,4। हमारे ये वर्टिसेस दिए गए हैं एक ट्रायंगल के, और उस ट्रायंगल का एरिया है 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया जिसके वर्टिसेस है ए बी सी, x, 4, 2, -6, 5,4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ x1, y1, कितना हमारा x एंड 4, x2, y2, 2 एंड -6, 5 और 4 एंड 1, 1। जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 35, तो 35 यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया क्योंकि हमारा एरिया दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमारा गिवन है। तो हाफ ऑफ, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे फर्स्ट रो के अलोंग, तो x रो एंड कॉलम हाइट -6, -4, देन -4, कितना आ गया 2, -5 +1, कितना आ गया 8, 30, ऊपर माइनस +30। नाउ जो हमारे 2 यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 35 इंटू 2 70, ये कितना हो गया हमारा -10x, x इंटू -10x, यहाँ पे कितना हो गया -3, माइनस माइनस +12 +38। नाउ -10x +12 +38, ये कितना हो गया हमारा 50। 70 इक्वल टू -10x + 50, इसको हम दो पार्ट्स में लिखेंगे जो कि ये है 70 इक्वल टू 10x - 50। एक तरफ तो ये हो गया प्लस का और एक तरफ हो गया ये माइनस का, तो x की 2 वैल्यू आएंगी। कितना आ गया ये 50, यहाँ पे माइनस का उस साइड जाके प्लस का 120 इक्वल टू 10x, 10 डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 12। नाउ यहाँ पे 70 इक्वल टू -10x + 50,
यहाँ पे 70 प्लस का उस साइड आगे माइनस का, और -10x था इस साइड आगे +10x। सो कितना आ गया -20, ये आ गया इसके अपॉन में। सो x की वैल्यू -2, एक x की वैल्यू आ गई -12, एक और x की वैल्यू आ गई -2। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स b, c + a, c, a + b एंड a, b + c आर कोलिनियर। हमें ये शो करना है कि दिस पॉइंट्स आर ऑन कोलिनियर, कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ ऑफ b c + a, c a + b, a b + c, 1 1 1। नाउ 1/2 ये आ गया बाहर ब्रैकेट, इसको हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। इस क्वेश्चन में कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। सो कितना आ गया b, ये रो, ये कॉलम एंड ये रो हाइड, कितना बच गया a + b, b + c एंड 1 ये पोर्शन बच गया हमारा। नेक्स्ट -c, ये रो एंड ये कॉलम हाइड, c + a, b + c, 1 अगेन a, ये कॉलम एंड ये रो हाइड, कितना बच गया हमारा c + a + b, 1 एज इट इज़। नाउ इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1/2 बाहर b, कितना आ गया a + b - b + c, देन -c बाहर ब्रैकेट c + a - b + c, a बाहर प्लस a ब्रैकेट c + a इंटू -a + b। इसको जो हमारे b था इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया ba + b²। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -b² -bc, c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया -c² -ca, देन माइनस प्लस bc -c², a को अंदर ac aa² -a² ab। नाउ इसको हम कैंसिल कर देंगे, b² प्लस का और माइनस का कैंसिल, ba प्लस का और ba ab माइनस का, -bc + bc -c², ये यहाँ पे प्लस का c² आएगा, क्योंकि माइनस का c और माइनस का c कितना आ गया -c², ये हो गया कैंसिल, -ca + ca, तो सभी कैंसल्स, आंसर कितना आया 0/2। सो 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया हमारा 0। सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमारा जो एरिया 0 आ गया, मतलब एक लाइन का जो एक स्ट्रेट लाइन है, जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है उसका एरिया कितना होता है हमारा 0, मीन्स दीज पॉइंट्स आर ऑन कोलिनियर। आई होप यू क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k in order that the points 5, k, 1 and 10, 7 lie on a straight line। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे वर्टिसेस एक स्ट्रेट लाइन पर है a, b एंड c। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 0, क्योंकि हमारा जब 0 होगा तभी तो एक स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता, तो मतलब 0 हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1, तो ये कितना आ गया 5 5 k1 10 एंड 7 1 1 1। नाउ हाफ बार, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो के, तो 5 इंटू कॉलम एंड रो हाइड 1 into 1 -7 अगेन -5, कितना है ये कॉलम और ये रो हाइड
के इंटू 1 के -10 +1 रो एंड कॉलम हाइड +7 के -10 कितना आ गया ये। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ 30 -5 को के साथ -5 के +50 10 5 = 50 +7 के -10 बाहर ये जो हमारा 2 था ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई मतलब 0 कितना आ गया आंसर। सॉरी आगे सॉल्व करेंगे इसको हम -5 के +7 के 50 +50 -30 -10 ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जिसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। कितना आ गया 2k +10 +50 -30 -10 -40 कितना आया +10 जो हमारा +10 है उस साइड जाके -10 कितने आगे के की वैल्यू -5 -10/2 5 -5 के की वैल्यू आ गई हमारी -5। आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इफ द पॉइंट्स 3,2 x,2 and 8,8 आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो हमारे वर्टिसेस दिए गए हैं ये पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर है मतलब एक लाइन के ऊपर लाइज करते हैं पॉइंट A B एंड C। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली एक लाइन का एरिया कितना होता है 0 0 = 1/2 ब्रैकेट 3 - 2 x1 y1 नाउ x2 8 and 8 1 1 1 ये हमारा आ गया। इसमें हम जो हमारा 2 था इसको हम उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे 3 कॉलम एंड रो हाइड 2 -8 प्लस क्योंकि यहाँ पे माइनस का था प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस +2 कॉलम एंड रो हाइड x -8 +1 रो एंड कॉलम हाइड 8x -16 now 0 = -18 + 2x -16 मतलब 28 -8 16 + 8x -16 -18 और -16 और -16 ये भी कितना होगा -50 2x और 8x कितना होगा 10x -50 इधर था ये साइड जाके प्लस का 50 10x और 50 10 आ गया इसके नीचे डिवाइड में तो x की वैल्यू आ गई 5। नाउ दिस इज़ योर आंसर x = 5। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 using determinants find the value of k so that the points is k, 2 - 2k -k +1, 2k and -4 - k, 6 - 2k में भी कोलिनियर मतलब ये शायद कोलिनियर हो सकते हैं। इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ना इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया सिंपली ये जो हमारे वर्टिसेस थे जो हमारे पॉइंट्स थे इसको लिख लिया k 2 - 2k 1 1 - k 2k 1 -4 - k 6 - 2k एंड 1 = 0। इसको हम चेंज करेंगे रो 2 को R2 - R1 जो हमारी सेकंड रो है इसमें से हम R1 को माइनस करेंगे और R3 में भी चेंज है जो हमारी थर्ड रो है इसको भी चेंज करेंगे R3 - R1। सो हमारी फर्स्ट रो तो एज इट इज़ इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकंड रो में चेंज है। सेकंड रो में क्या चेंज है इसको हम R2 - R1 करेंगे। इसको इसमें से ये माइनस करनी है
तो 1 माइनस के और माइनस के कितना हो गया, 1 माइनस 2k, के और के माइनस 2k। अब इसमें से ये माइनस करनी है, तो 2 माइनस 4k, 4k माइनस 2, यही बात है। तो 1 में से 1 गई 0। रो थर्ड में भी चेंज है, क्या चेंज है, R3 माइनस R1। रो 3 में से रो 1 को माइनस करना है, तो कितना आ गया, -4 माइनस के और के कितना आ गया, 4k माइनस 4 माइनस 2k। अब इसमें से ये माइनस करना है, कितना आ गया, 6 माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2, माइनस माइनस कितना प्लस 2k, तो प्लस 2k और माइनस 2k कैंसिल, 6 माइनस 2 4, 1 में से 1 गया 0। अब हम इसको थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। सो ये 2 पॉइंट तो हो गए हमारे 0, बचा 1, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ये रो और ये कॉलम हाइड, कितना बच गया, 1 माइनस 2k, 4k माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2k एंड 4, ये हो गया हमारा 1 इक्वल टू 0। नाउ 4 माइनस 8k, इस 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 8k, देन माइनस, ऊपर मल्टीप्लाई करते वक्त माइनस का साइन आता है, तो -4 इंटू 2, मतलब जो ये हमारा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंपली, -4k इंटू 2 माइनस 2, -4 माइनस 2k इक्वल टू 0। सिंपली इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +16k, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8k स्क्वेयर, इसको इसके साथ -8, -2 को -2k के साथ -4k इक्वल टू 0। ये आ गया सिंपली हमारा। इसमें से हम इसको, ये हमारा कितना आ गया, 8k स्क्वेयर प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 2k स्क्वेयर प्लस k माइनस 1। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी। सिंपली जो हमारा एक k है, इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे, 2k स्क्वेयर प्लस 2k माइनस k कितना आ गया, अगर 2k में से 1k माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 1k, तो ये होगा हमारा सेपरेट, -1 इक्वल टू 0। इब 2k स्क्वेयर प्लस 2k, इसमें से हमने 2k ले लिया कॉमन, तो कितना बचेगा, k प्लस 1, इसमें से -1 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर 2k माइनस 1, जो है हमारा 2k और -1 इक्वल टू 0, एंड k प्लस 1 ये कॉमन ले लिया, k प्लस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई हाफ, 1/2, और k की वैल्यू आ गई -1। इज़ दैट क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।